नमस्कार। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मजाक उड़ाते उड़ाते बरैया के छत्ते में हाथ डाल बैठे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का उन्होंने इस्तेमाल ऐसा किया कि उनकी जुबान से गद्दार और देशद्रोही शब्द लार की तरह टपके। यही वजह है कि कुणाल कामरा अब अपनी ही कही बात पर कभी अटके तो कभी लटके नजर आ रहे हैं। अभिव्यक्ति के नाम पर जुबान का नंगा नाच हम लगातार देख रहे हैं। हाल ही में समय रैना के शो में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया ने जो कहा उससे सुप्रीम कोर्ट तक भड़क गई। तो अब कॉमेडी के ये महाअवतार कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी से लोगों को देशद्रोह और गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक बार आपको पूरा मामला बताते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि कुणाल कामरा की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी। जी हाँ, कुणाल कामरा ने दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे को लेकर पैरोडी की थी। बॉलीवुड की इस पैरोडी में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट क्लब पर तोड़फोड़ कर दी और इसी जगह कामरा का वो शो रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें सोमवार को जमानत मिल गई। इसके साथ ही 40 शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। लेकिन अब कुणाल कामरा की तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन कानून का पालन करेंगे। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। शिवसेना उनका कितना भी विरोध कर ले, लेकिन वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे। मीडिया रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि वो इस भीड़ से डरते नहीं हैं और ना ही इस मुद्दे के ठंडा पड़ने का इंतजार करेंगे। उन्होंने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं इस भीड़ से नहीं डरता और ना ही अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस विवाद के खत्म होने का इंतजार करूंगा। आपको बता दें कि कुणाल कामरा बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं। अपनी कॉमेडी में वो अक्सर बीजेपी को निशाना बनाते आए हैं। इस बार उन्होंने एकनाथ शिंदे को देशद्रोही बताकर बवाल खड़ा कर दिया, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कामरा को अपने कहे पर माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कुछ भी बोलने और खुद को व्यक्त करने की आजादी की कहीं कोई सीमा है क्या? आखिर क्यों लोग विवाद खड़ा करने या फिर अराजकता फैलाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जुबान को तलवार बना बैठते हैं? बहरहाल, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने विवाद के बीच अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्हें अपनी टिप्पणियों पर कोई पछतावा नहीं है और वो केवल तभी माफी मांगेंगे जब कोर्ट कहेगी। कुणाल कामरा ने कहा कि एक एंटरटेनमेंट वेन्यू मात्र एक मंच है जहां पर सभी प्रकार के शो होते हैं। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही ये नियंत्रित करता है कि मैं क्या कहता हूं या करता हूं, ना ही किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार है। कामरा ने यह भी लिखा कि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शक्तिशाली और अमीरों की प्रशंसा करने तक सीमित नहीं है। भले ही आज की मीडिया हमें ऐसा ही विश्वास दिलाने की कोशिश करे, किसी प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्ति पर मजाक करना अवैध नहीं है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था एक तमाशा ही है। कामरा ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भी समान रूप से कानून लागू किया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कामरा को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी का अपमान किया गया है और ऐसा करने का प्रयास किया गया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनावों ने साबित कर दिया है कि असली गद्दार कौन है। किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को इतने बड़े नेता को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। तो वहीं राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में घोषणा की कि कामरा के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे आखिर है कौन। तो वहीं शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कामरा के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं है। ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है। गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला करना नहीं है। पूरा गाना सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। शिवसेना का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। ये गद्दार सेना का काम है। जिनके खून में गद्दारी है वो कभी भी असली शिव सैनिक नहीं हो सकते। ऐसे में अब फैसला आपको करना है कि कामरा की स्क्रिप्ट किसने लिखी। कामरा से कॉमेडी के नाम पर कहलवाया गया या फिर कामरा ने अभिव्यक्ति के नाम पर आजादी का फायदा उठाया, या फिर शिंदे को गद्दार बोलने के पीछे महाराष्ट्र की गहरी राजनीति तो नहीं छिपी है? आपकी क्या राय है?
जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।